शनिवार की इस ध्यान और सत्संग सभा में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। आप इशारे से बता दें मेरी आवाज आप तक ठीक ठीक है? ओके। जी धन्यवाद। तो इसके पहले कि हम लोग आज ध्यान का पार्ट 2, जो पिछले सप्ताह हमने किया था पार्ट 1, अब करेंगे पार्ट 2। उसके पहले कुछ छोटे छोटे प्रश्न हैं, उन पर बात कर लेते हैं। एक प्रश्न पूछा है पर नाम नहीं लिखा है तो मुझे पता नहीं, लेकिन प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसलिए कह रहे हैं आचार्य जी क्षमा करें, मेरे 2 प्रश्न हैं। एक तो ये कि आपने कहा था कि अंडा भी शाकाहारी है, परंतु अंडे से ही चूजे पैदा होते हैं, फिर वह कैसे शाकाहारी हुआ? मार्गदर्शन करें। और दूसरा, मुझे बॉडी बिल्डिंग के लिए अंडे का विकल्प ज्यादा अफोर्डेबल लग रहा है, इसलिए स्पष्ट करने की कृपा करें कि अंडा खाने से कहीं मेरी आध्यात्मिक साधना में कोई रुकावट तो नहीं आएगी। तो प्रश्न से स्पष्ट होता है कि पूछने वाले को अपने आहार की बड़ी चिंता है कि क्या खाने से आध्यात्मिक विकास होगा और क्या नहीं खाने से, या क्या खाने से आध्यात्मिक रुकावट आएगी, क्या नहीं खाने से आध्यात्मिक विकास होगा। आहार का बड़ा रोल तो है, लेकिन उतना बड़ा रोल भी नहीं है कि आप इसको सबसे ज्यादा मूल्य दें। जब हम साधना करते हैं तो साधना की शुरुआत ही शुद्धता से होती है। मुझे याद है परम गुरु ओशो के वो 6 प्रवचन, जिसका टाइटल था, सबसे पहले 3 प्रवचन थे शुद्धिकरण पर। शरीर शुद्धि, विचार शुद्धि, फिर भाव शुद्धि, ये 3 प्रवचन थे उनके। शरीर शुद्धि पर बात करते हुए ओशो ने आहार पर उसमें प्रकाश डाला कि साधक को शरीर शुद्धता पर ध्यान देना चाहिए, शरीर शुद्धता। फिर उससे सूक्ष्म है विचार की शुद्धता, फिर उससे भी ज्यादा सूक्ष्म है भाव की शुद्धता। फिर आगे के 3 प्रवचनों में ओशो कहते हैं अब और साधना में विकास होगा, गहराई आएगी, तो 3 प्रवचन इस पर हैं, शरीर शून्यता, विचार शून्यता और भाव शून्यता। यानी पहले शुद्धता, फिर उसके बाद शून्यता। अब इसका भावार्थ समझें कि शुरू में साधक को यम नियम का पालन करना चाहिए, शरीर शुद्धता पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन कोई सारी जिंदगी शरीर शुद्धता पर ही ध्यान देता रहे तो वो अटक गया। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, उनके लिए धर्म मतलब केवल इतने पर सीमित है, क्या खाना क्या ना खाना। वो दिन भर इसी चिंता में व्यस्त हैं कि किस गाय का दूध पीना, कौन सा फ्रूट खाना, कब नहीं खाना, कब खाना, किस मौसम में क्या खाना। सारा धर्म उनका सिमट गया है आहार पर। तो ये तो शुरुआत तो ठीक थी, लेकिन इसी को पकड़ लिया, ये विकास नहीं हुआ, ये ग्रोथ नहीं हुआ। फिर कुछ लोग सदाचार पर, विचार शुद्धता पर भारी बल देते हैं, उसका भी मूल्य है, लेकिन आत्यांतिक मूल्य नहीं है कि रात और दिन आप इस पर विचार करते रहे। एक गलत ख्याल आ गया तो पश्चाताप ने पकड़ लिया, गिल्टी कॉन्शियस ने पकड़ लिया, कि अपराध बोध हो गया कि मेरे मन में गलत ख्याल आते हैं, गलत विचार आते हैं। शुरुआत की दृष्टि से ठीक था कि विचार शुद्ध हो, शुभ की ओर हो, लेकिन इसी पर कोई रुक जाए तो भी गलत हुआ। फिर भाव शुद्धता है। भाव का मतलब है हमारे हृदय का तल, जहां से हमारे इमोशन उठते हैं, चाहे वो पॉजिटिव इमोशन हो या नेगेटिव इमोशन हो, चाहे वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष हो, या दया, करुणा, क्षमा, ममता, प्रेम, ऐसे भाव हो।
वहां भी ओशो कहते हैं कि भाव शुद्धता, काम क्रोध लोभ उठे, इसके बजाय दया क्षमा ममता उठे भाव के तल पर, तो शुद्धता हो गई। लेकिन शुद्धता भी एक पकड़ है, शुद्धता का भी एक अहंकार है। इसलिए आप देखना कई बार दुराचारी आदमी उतना अहंकारी नहीं होता जितना सदाचारी आदमी होता है। कई बार मांस मछली खाने वाला आदमी उतना इगोइस्ट नहीं होता जितना शुद्ध शाकाहारी व्यक्ति क्रोधी होता है, अहंकारी होता है। ये बड़ा मुश्किल है, ये बड़ा जटिल है जीवन, कि वो खा पी तो बहुत बढ़िया रहा है, लेकिन क्रोध उसका बड़ी मात्रा में उठता है भाव के तल पर, निष्ठुर है, निर्दयी है। तो आप यदि केवल यहां तक शुद्धता को ही मानकर साधना किए तो अहंकार तो ज्यों का त्यों है, मूल बीमारी का जड़ तो ज्यों का त्यों है, फिर कुछ बात नहीं बनी। तो ओशो आगे कहते हैं, अब शरीर शून्यता, थोड़ा शरीर से हटें। शरीर एक घर है जहां आप रहते हैं, ये सदा के लिए नहीं मिला है, 70-80 साल के लिए आपने इसको चुना है, इसमें रहिए, इसका उपयोग करिए, लेकिन उसको भी जानिए कि शरीर के अलावा आप कौन हैं। यदि शरीर को ही केंद्र मानकर जिए हैं तो बीमार पड़ेंगे तो भय पकड़ेगा, मृत्यु भय पकड़ लेगा, फिर सारा ज्ञान और सदाचार दो कौड़ी का हो जाएगा। तो शरीर शून्यता की साधना एडवांस साधना है कि अब जरा शरीर को देखें अलग हटकर, साक्षी होकर। एक हमारे पड़ोस में कबीर मठ है, तो मेरे एक मित्र बताते थे कि वहां एक साधु से उन्होंने पूछा कि आप क्या साधना करते हैं, तो बहुत सुंदर सरल उत्तर, सहज बेपढ़ा लिखा आदमी रहा होगा, उसने उत्तर दिया, शरीर को देखते रहता हूं। इसका मतलब शरीर से हटा हूं, शरीर को देख रहा हूं, दृष्टा हुआ हूं, साक्षी हुआ हूं, देखने वाला बन गया हूं। तो धीरे धीरे शरीर शून्यता घटित होगी। फिर उससे और सूक्ष्म है हमारे विचार, विचारों के प्रति बड़ा मोह रहता है। और तो और शरीर के साथ तो कभी ना कभी आपको लगेगा कि शरीर अलग है और मैं अलग हूं, लेकिन विचार के साथ तो बड़ी दिक्कत है। इसीलिए तो लोग सिद्धांतों के लिए लड़ बैठते हैं, विचारों के लिए लड़ बैठते हैं। अक्सर पति पत्नी में जो तलाक होता है वो किस बात का होता है, विचार नहीं मिल रहे, और बाकी सब तो ठीक ठाक है, विचार नहीं मिल रहे। तो विचार के साथ हमारा इतना तादात्म्य होता है कि उसके साक्षी बनना, उसके दृष्टा बनना बड़ा कठिन मालूम पड़ता है, लेकिन उसे भी करना है। जब कोई विचार से पार जाता है, विचारों को भी देखता है कि कोई अपना नहीं, सब विचार बेशर्त रूप से पराये हैं। चाहे आप अच्छी किताबें पढ़कर विचार लाए हो, चाहे आप खराब किताबें पढ़कर विचार लाए हो, चाहे आप किसी विचारक को सुनकर पढ़कर विचार लाए हो, सब पराये हैं। ऐसा मालूम पड़े कि सब विचार पराये हैं, तब आप विचार के साक्षी हो पाएंगे, दृष्टा हो पाएंगे। तो एक तरह की विचार शून्यता घटेगी। जब अपना नहीं है तो कौन सा पकड़ बैठेगा उसमें। ये बहुत गहरी समझ की डिमांड करता है। यदि आपके पास बहुत गहरी समझ है तो आप पाएंगे जो रात और दिन विचार चलते हैं वो समाज के द्वारा, पढ़ाई लिखाई के द्वारा, कॉलेज स्कूल के द्वारा दिए गए भीड़ है, वो आपके नहीं है। लेकिन आप पकड़ लेते हैं तो कहते हैं ये मेरा विचार है, ये मेरा सिद्धांत है, मैं तो ऐसे ही सिद्धांत को मानता हूं। तो यहां भी पकड़ छोड़ना सबसे ज्यादा कठिन है। और आखिरी है भाव शून्यता। ये भी देखना कि जब काम उठे, क्रोध उठे, लोभ उठे, या दया उठे, क्षमा उठे, ममता उठे, प्रेम उठे, तो उस समय भी यह जानना कि यह भी पराया है, ये भी अपने आप उठते हैं, अपने आप गिरते हैं। न मैं इनका करता हूं, न मैं इनको उठाने वाला हूं, न मैं इनको शांत करने वाला। ऐसी गहन बोध आपके भीतर जन्म ले तो आप भाव के पार चले जाते, उसे ही बुद्धत्व कहिए,
एनलाइटनमेंट कहिए, समाधि कहिए, ज्ञान कहिए, जो आपकी मर्जी हो कहिए। लेकिन कोई भाव को भी ऐसे छोड़ देता है जैसे सांप अपनी केंचुली को छोड़ देता है। अच्छे आए बुरे आए, अच्छा बुरे को तो छोड़ना आसान होता है, बुरे विचार उठते हैं, बुरे भाव उठते हैं, तो आप कहेंगे ठीक है भाव शून्यता की साधना करेंगे। लेकिन अच्छे भाव आए, प्रेम उठे, करुणा उठे, क्षमा उठे, ममता उठे, दया उठे, तो ये तो हीरे मोती जैसे हैं, किसका मन होगा इनको छोड़ने का। लेकिन साधुता की पराकाष्ठा है तब जब आप उसको भी उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं कि ठीक अपने आप उठा है, अपने आप जाए, यह भी मेरा नहीं। ये तो बड़ी ऊंची समझ की मांग करता है। जब आप भाव के तल पर चाहे शुभ आए चाहे अशुभ आए, उस समय भी आप निष्प्रिय बने रहते हैं, साक्षी बने रहते हैं, तो आप भाव के तल को भी क्रॉस कर लेते हैं। और तब आपको पहली दफा आत्मानुभव होता है, आत्मा की चैतन्यता का गुण का पता चलता है कि मैं तो सबका जानने वाला हूं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, न शरीर हूं, न मन हूं, न विचार हूं, न भाव हूं, इन सब के पार, इन सब को जानने वाला हूं, सदा सदा ज्ञाता स्वरूप हूं। ये ऊंचाई है। यहां तक की यात्रा अभी शुरू करनी है, और भी आगे यात्रा है, लेकिन यहां तक अभी टारगेट है साधक के लिए। अब आप अटके हैं अंडे में। अब मैं क्या उत्तर दूं इसका बताइए कि अंडा खाने से क्या मेरी आध्यात्मिक साधना में रुकावट आएगी? यदि आप साधना नहीं कर रहे हैं, समझ को बढ़ाने के लिए ध्यान और समाधि की साधना नहीं कर रहे हैं, तो अंडा क्या कोई भी रुकावट बन जाएगा। कुछ भी खाइए, असल में तो भोजन भी एक नशा है। आप जरूरत से जरा अनाज ही खा लें, लंच को ही ज्यादा खा लें, तो नशा हो जाएगा, वो भी एक शराब काम करेगा। यद्यपि आपने खूब शाकाहारी खाया है, लेकिन वो शाकाहारी भी आपके शरीर पर इतना वजन डाल देगा कि आप नींद में जाएंगे, तमस घेर लेगा। तो ये सवाल नहीं है कि क्या खाएं क्या न खाएं, असली सवाल है कि आप क्या पॉजिटिव चीज को कल्टीवेट करने के लिए एक्टिवली पहल कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। क्या ध्यान और समाधि प्रतिदिन करते हैं? एक सन्यासी हुए, बड़ा मजेदार, मुझे किसी ने संस्मरण बताया था। ओशो के समय बिहार में वो प्राइमरी स्कूल में मास्टर थे। उनको किसी ने ओशो का एक साहित्य दे दिया, पत्रिका दे दी। अब वो बेचारे ज्यादा कुछ एडवांस व्यक्ति नहीं थे। वो पत्रिका में ध्यान की एक विधि छपी थी, सक्रिय ध्यान की विधि। उस समय ओशो सक्रिय ध्यान कराते थे, तो वो विधि छपी थी। उस विधि को, अब उस समय कोई सीडी कैसेट बना नहीं था, ओशो बोलकर कराते थे। उसने ध्यान की उस विधि को पढ़ा, और पढ़ने के बाद किसी एक सीनियर सन्यासी से पूछा कि इसको कैसे करते हैं, तो उसने जितना जानता था वो बेचारा बता दिया। तो ये उसको करने लगे। अब बताने वाले ने ये नहीं बताया था कब करना, कितना करना, तो वो सुबह किए, शाम को किए, मजा आने लगा तो दोपहर को भी कर दिए, और मजा आने लगा तो रात को भी कर दिए, दिन में 4 दफे 5 दफे कर दिए। उनको खूब मजा आता था और कुछ सूझता नहीं था, बस जब हो तब सक्रिय ध्यान, और कोई म्यूजिक नहीं, जितना उनके समझ में पड़ता था उतना घड़ी देख के कर लेते थे। इतना गहन ध्यान करते उसको देखकर और सन्यासियों ने कहा कि तुम तो बड़े ध्यानी हो, तो खुद भगवान श्री रजनीश जहां शिविर लेते हैं वहां क्यों नहीं चले जाते ध्यान सीखने के लिए? तो वो कहता था कि एक तो मेरे पास पैसे कौड़ी नहीं है, मैं गरीब आदमी हूं, और दूसरा इतना काबिल नहीं हूं कि अभी भगवान के दर्शन कर सकूं, तो इसलिए थोड़ा घर में ही प्रैक्टिस करता। 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, 3 साल बीत गया। तब कुछ दोस्तों ने देखा कि ये आदमी तो बड़ा गहरा है, तो उन लोगों ने पैसा इकट्ठा करके उसको दिया और कहा कि अभी शिविर लग रहा है भगवान श्री का, तुम उसमें जाओ। तो वो बेचारा आने जाने का खर्चा लेकर ओशो के किसी शिविर में गया। अब ओशो शिविर लेते थे तो प्रवचन भी देते थे, और दोपहर में क्वेश्चन आंसर भी होता था। तो वो भी ध्यान शिविर में भाग लेने लगा।
जब ओशो प्रवचन देकर जा रहे थे, कार में बैठ गए, तो उस समय प्रणाम करने के लिए बहुत लोग लाइन में लगे थे, सब प्रणाम कर रहे थे, ये आखिरी में था। सब जब प्रणाम कर लिए, इतने में ओशो ने कार का गेट बंद किया। तब इनका नंबर आया। जैसे ही गेट बंद हुआ, अब केवल कांच खुली है कार की, तो इसने कांच से ही, खिड़की से ही हाथ डाल के ओशो के चरण छुए। जैसे ही चरण छुए तो ओशो ने उसके माथे पर हाथ रखा और वहीं वो समाधिस्थ हो। परम घटना घट गई, तृप्त हो गया और लौट आया। अब इसे मैं कहता हूं साधना, कि इतना तैयारी करके गया था कि बस एक तिनका बैठा, सदगुरु का स्पर्श और घटना घट गई। हम छोटे छोटे चीजों में अटके रहते हैं, क्या खाएं क्या ना खाएं। प्रतिदिन ध्यान को करें, समाधि को करें, प्रैक्टिस को करें, तो ये चीजें सब अपने आप समझ में आ जाएगी, क्या खाना क्या ना खाना। और फिर दूसरा प्रश्न तो आपका बड़ा खतरनाक है। कहते हैं मुझे बॉडी बिल्डिंग के लिए अंडे का विकल्प ज्यादा अफोर्डेबल लग रहा है, खाओ अंडे, बॉडी बिल्डिंग करो। अभी और कहते हो क्या इससे आध्यात्मिक साधना में रुकावट तो नहीं आएगी? शुरू ही नहीं हुई है आपकी यात्रा। कहां पड़े हो आप? जिसको अभी बॉडी बिल्डिंग का बड़ा लोभ है, उसकी आध्यात्मिक साधना कहां शुरू हुई है? अभी तो शुद्धता शून्यता बड़ी दूर चीज है। अभी तो बॉडी में इतना रस है कि लोग देखें कि क्या मसल्स है मेरे। अभी इसी में अटके हो महाराज। तो अभी कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, कोई नुकसान नहीं है तुम्हारा। हाँ, जिस दिन समझ पैदा होगी कि एक दिन शरीर भी नहीं रहने वाला है, एक दिन मन भी रहने वाला नहीं है, इन सब के पार जाना है, तब आध्यात्मिक यात्रा हो। अध्यात्म विज्ञान है। अभी तुम धार्मिक होने का दिखावा कर सकते हो, लेकिन आध्यात्मिक नहीं। तो इसको सजग रहना है, सावचेत रहना है। लेकिन मैं इस बात की प्रशंसा करता हूं कि आपने प्रश्न पूछा, जानना चाहा, तो कहीं ना कहीं एक बीज पड़ा है जो अध्यात्म की ओर जाना चाहता है। तो उसके लिए मैं निवेदन करूंगा कि जरा समझ का उपयोग करो, साधना को गहराई दो। क्या खाना क्या ना खाना अपने आप धीरे धीरे तय हो जाए। कोई दूसरा किसी दूसरे के लिए तय नहीं कर सकता, स्वयं के लिए स्वयं ही तय करना है, ताकि हम खुद ही अपने को जिम्मेदार समझें। फिर एक प्रश्न एक चंद्रेश जी ने पूछा है कि आचार्य जी, मैंने अपने दोस्तों की बातों में आकर ब्रह्मचर्य का नाश कर लिया है, मुझे ध्यान समाधि में कोई दिक्कत होगी क्या? यह भी एक बड़ा मुश्किल मामला है भारत में, ब्रह्मचर्य की धारणा। यद्यपि परम गुरु ओशो ने खूब इस पर बोला है, जरूर पढ़ना सुनना चाहिए, लेकिन अभी भी आम भारतीय मध्यवर्गीय परिवारों में काम को लेकर भारी अज्ञानता है और एक तरह से उसके प्रति भारी निंदा है। काम एक ऊर्जा है, इसीलिए तो हिंदू शास्त्रों में, जो पुराने हिंदू शास्त्र हैं, उनमें कोई निंदा नहीं है काम की। उसे कामदेव कहा गया है, वो देवता है, वो एक ऊर्जा है। ठीक जब हम 10-12 साल 14 साल के होते हैं तो अपने आप वो ऊर्जा जगती है। लेकिन बचपन से टेलीविजन, फिल्में, किताबें, स्कूल, माता पिता, समाज, सब हमें काम के प्रति निंदा सिखाते हैं। ये गलत है। तुम्हारे मन में सेक्स का विचार उठा तो तुम पापी हो, गलत हो। और इसको सहारा देने वाले बहुत से लोग हैं, ऐसी साहित्य हैं जो कहेंगे वीर्य रक्षा करो, काम ऊर्जा को रोको, काम वासना का विचार मत करो। जैसे कि बच्चा कहीं से सीख के आया है, वो अपने आप आया है, अस्तित्वगत है। केवल मनुष्य के शरीर में है ऐसा नहीं है, पेड़ पौधों में भी है, पशु पक्षियों में भी है। वो ऊर्जा है, सर्वव्यापी ऊर्जा है, उसी से संतति चलती है, इसलिए वो प्रकृति की, परमात्मा की ऊर्जा है। लेकिन हमारे मन में उसके लिए भारी निंदा है, और निंदा अचानक पैदा नहीं हो गई, इसके लिए पूरा बैकग्राउंड तैयार किया गया है। अभी भी आप देखे होंगे बहुत से गर्ल्स स्कूल खुलते हैं, लड़कियों का अलग स्कूल, लड़कों का अलग स्कूल। अब आप एक रुग्ण आकर्षण पैदा करेंगे,
लड़कों के मन में लड़कियों के लिए, लड़कियों के मन में लड़कों के लिए। मुझे याद है जहां मैं पहले कॉलेज में पढ़ाता था, उसके थोड़ी ही दूर में एक गर्ल्स स्कूल और एक बॉयज स्कूल था। दोनों की दीवारें जुड़ी थी, इधर गर्ल्स स्कूल इधर बॉयज स्कूल। तो छुट्टी में सारे बॉयज स्कूल के लड़कों का एक ही काम था, लड़कियों के स्कूल के खिड़कियों में जाके झांकना, देखना, एकमात्र कार्य। और उधर से लड़कियों के स्कूल के या लड़कों के स्कूल के मास्टर आकर पीट रहे हैं, भाग बे यहां से, चल भाग। अब लड़के के मन में आकर्षण पैदा हो, देखना चाहता है। और ये देखना क्यों चाहता है? क्योंकि हमने इतनी दूरी पैदा कर, हम दोनों को अलग अलग बिठा रहे हैं। तो जितनी दूरी होगी, जितनी असुविधा होगी, उतना रुग्ण आकर्षण पैदा होगा। साथ साथ पढ़ रहे होते तो शायद इतना आकर्षण नहीं होता, तब एक सहज दोस्ती, एक मित्रता हो सकती थी, लेकिन रुग्ण आकर्षण पैदा नहीं होता। मैं भले ही कोई कुछ भी कहे, लेकिन मैं पर्सनल गर्ल्स स्कूल, पर्सनल बॉयज स्कूल के मैं सख्त खिलाफ हूं। ये आदमी को नाश करने का सबसे बड़ा षड्यंत्र है। अनजाने करते हैं लोग, उन्हें पता नहीं, वो सोचते हैं लड़कियां सिक्योर्ड रहेंगी। सिक्योरिटी के नाम पर आपने जो किया है, मनोवैज्ञानिक ढंग से देखेंगे तो ये भारी खामी है। यदि जिस दरवाजे पर लिख दिया जाए यहां मत झांकिए, शायद ही कोई आदमी होगा जो बिना झांके जाए। जिस निषेध ही निमंत्रण बन जाता है, जिस चीज के लिए हम बहुत निषेध करते हैं वही निमंत्रण बन जाता है। यदि को एजुकेशन में बच्चे साथ साथ पढ़ते तो शायद इतना रुग्ण आकर्षण पैदा नहीं होता। एक सहज दोस्ती, मित्रता, सहपाठी होते। भारत में पुराने जमाने में बाल विवाह कर देते थे, तो बाल विवाह में कभी भी हस्बैंड वाइफ को यह नहीं लगता था कि वो लोग पति पत्नी हैं। साथ साथ खेलते हुए, साथ साथ खाते हुए बड़े होते थे, तो फ्रेंडशिप ज्यादा मालूम पड़ता था, पति पत्नी का भाव ही नहीं होता था। रुग्ण आकर्षण चित्त में उतना पैदा ही नहीं होता था। जैसे जैसे सभ्यता बढ़ी, हमने स्त्री को, पुरुष को एक दूजे से दूर किया, एक रुग्ण आकर्षण पैदा हुआ। और फिर ऐसा साहित्य और ऐसी फिल्में और ऐसे टीवी सीरियल जो काम वासना की भारी निंदा से भरी हो, और फिर हमारे धर्म शास्त्र भी कुछ कुछ ऐसे, फिर हमारे साधु महात्मा तथा कथित भी वैसे। एक तरह से भारत के मन में एकदम भारी रुग्ण काम वासना का आकर्षण पैदा हो। हमारा आदमी नॉर्मल नहीं है, उसके मन में लगातार यही चल रहा है। और अभी जब मोबाइल आया तो इसने और विस्फोट का काम किया। मोबाइल अकेले मिला तो बड़े बड़े सांसद और विधायक, कई बार आपने देखा होगा अखबारों में छपा कि गलत सीरियल, गलत जो यूट्यूब में वीडियो है उनको देख रहे हैं और पकड़ा गए सीसीटीवी कैमरा में। अब इस सब का क्या मतलब होता है? इस सब का मतलब ये होता है कि जितना आप दूरी पैदा करेंगे, जितना आप अलग करेंगे, उतना रुग्ण आकर्षण पैदा होगा। और फिर चंद्रेश जैसे बच्चों के मन में विचार आएगा कि मैंने दोस्तों के कहने पर अपने ब्रह्मचर्य का नाश कर लिया। अभी ब्रह्म को जाना ही नहीं तो ब्रह्मचर्य आया कैसे? तुमने सेक्स को रोक लेने को ब्रह्मचर्य समझा है। सिरे से बात गलत है, शुरू से बात गलत है। काम वासना को रोक ले, उसमें तो फिर सब नपुंसक ब्रह्मचारी हो जाते। सारे जो हिंजड़े हैं वो ब्रह्मचारी कहलाएंगे फिर तो, क्योंकि काम वासना का कोई उपाय ही नहीं है। ऐसी धारणा मत बनाओ और ना ऐसी धारणा को फैलाओ। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है ब्रह्म जैसे जीना, शून्य होकर, साक्षी होकर जीना ब्रह्मचर्य है। काम वासना से उसका क्या रिलेशन है? कुछ भी नहीं। काम वासना तो सहज एक उम्र में उफान की तरह आता है, और यदि तुम ठीक ठीक बोध पूर्वक उससे गुजरे तो एक उम्र में अपने आप वो विदा भी हो जाता है। ना कोई वो तंग करने आता है, ना कोई वो पाप है। लेकिन जिस ढंग से तुमने कहा उससे समझ में आता है कि ऐसा कोई साहित्य पढ़ा होगा, ऐसी संगति में रहे होगे जिससे तुम्हारे मन में निंदा बैठ गई और तुमने जबरदस्ती ब्रह्मचर्य। कई ऐसे तथाकथित साधु महात्मा हैं जो इसी तरह की बातों पर ही उनका ध्यान टिका है। असल में वो साधु महात्मा आपको नहीं समझा रहे हैं, वो खुद को समझा रहे हैं कि ब्रह्मचर्य की जब महिमा गा रहे हैं तो खुद ही को नहीं घटी है, तो खुद को समझा रहे हैं। ओशो के अनेक प्रवचनों में आपने सुना होगा कि बहुत से साधु महात्मा यही पूछने आते थे
कि ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है। उसको कहते थे तुम ब्रह्मचारी कैसे हुए, अभी ब्रह्म का अनुभव नहीं हुआ, आत्मा का अनुभव नहीं हुआ, कैसे ब्रह्मचारी हो गए। नहीं, काम वासना को जबरदस्ती रोकेंगे तो पागल होंगे, रुग्ण होंगे, विक्षिप्त होंगे, और यदि उसको पागलों की तरह भोगे तो निर्वीर्य हो जाएंगे, निश्चेष्ट हो जाएंगे, ऊर्जाहीन हो जाएंगे। वह एक ऊर्जा है, उसके साथ मनन करिए। ऊर्जा का कैसे उपयोग करना है, सदुपयोग करना है, उस पर विचार करिए, उस पर सोचिए। न तो इसी को कहते हैं न त्याग न भोग वरन जागरण, ऊर्जा के प्रति एक जागरण कि इस ऊर्जा का क्या क्या सदुपयोग किया जा सकता है। सबसे प्रकृति जो उपयोग करती है वो संतान जन्म के लिए करती है कि काम ऊर्जा उसने, आप प्रकृति के साथ ही जी रहे हैं तो काम ऊर्जा का वो है एक ही उपयोग जानती है, संतान की उत्पत्ति। उसी से हम भी पैदा हुए हैं, उसी से हमारे माता पिता भी पैदा हुए थे, उनके माता पिता भी पैदा हुए थे। ये काम ऊर्जा का प्राकृतिक उपयोग है। फिर काम ऊर्जा का आध्यात्मिक उपयोग भी है। जब आप साधना करते हैं, जब आप ध्यान करते हैं तो वो ऊर्जा ऊर्ध्वगमन करती है अपने आप। वही ऊर्जा आपका विवेक बनती है, प्रज्ञा बनती है, समझ बनती है। उसी ऊर्जा का कलात्मक उपयोग भी है। कोई कलाकार है तो उसी काम ऊर्जा को अपनी कला में रूपायित करता है, पेंटिंग करता है, डांस करता है, साहित्य लिखता है। वो एक ही ऊर्जा है, आप उसे काम ऊर्जा कहो कि राम ऊर्जा कहो, एक ही ऊर्जा है। उसके प्रगटीकरण होने के, मैनिफेस्टेशन के अलग अलग रास्ते हैं, अलग अलग रूप हैं, लेकिन वह एक ही ऊर्जा है जो निम्न तल पर जाती है। निम्न कहना भी ठीक नहीं है, ये शब्द मुझे प्रिय नहीं है। वह जब अपने प्राकृतिक रूप का उपयोग करती है तो संतान का जन्म होता है। वह जब ऊर्ध्वगमन करती है तो फिर स्वयं को जन्म देते हैं, हम स्वयं के रूप से परिचित होते हैं। कला, काव्य, सृजनशीलता का जन्म होता है। इसलिए बच्चों को सिखाया जाना चाहिए ऊर्जा का विज्ञान। स्वयं के भीतर जो ऊर्जा है उसका विज्ञान उन्हें बताना चाहिए, न कि काम की निंदा। ओशो तो यहां तक कहते हैं जब तुम्हारे मन में काम वासना आए, वासना शब्द ठीक नहीं है, वासना शब्द में एक तरह की निंदा का भाव छुपा है। जब तुम्हारे मन में काम जगे तो ओशो कहते हैं उस समय तुम ऐसा कहो, भीतर ऐसा सोचो कि प्रभु की ऊर्जा ने मुझे घेर लिया है। और यही सत्य है, वह प्रभु की ऊर्जा है, वह कोई गलत ऊर्जा नहीं है, परमात्मा की द्वारा दी गई आपको ऊर्जा है। इसलिए प्रभु की ऊर्जा ने घेर लिया है। ऐसा जैसे ही आप भीतर ख्याल लाएंगे, आप एक तरह की दिव्यता पाएंगे अपने भीतर। तो कभी भी ऐसा मत कहो चंद्रेश कि मैंने दोस्तों के बातों में आकर ब्रह्मचर्य का नाश कर लिया। कोई नाश नहीं हुआ है, अभी ब्रह्मचर्य आने को है। हाँ, लेकिन काम वासना के लिए तुम्हारे मन में जो निंदा है वह बहुत गड़बड़ है, उसकी समझ पैदा करो। इसलिए मैं तो कहता हूं आने वाले समय में प्रत्येक घर में ओशो की वह किताब जरूर होनी चाहिए जिसके लिए ओशो को सर्वाधिक निंदा झेलनी पड़ी, संभोग से समाधि की ओर। ओशो उस किताब में स्पष्ट कह रहे हैं संभोग है प्राकृतिक, बिगिनिंग, शुरुआत, और समाधि है हमारी उपलब्धि। किताब का टाइटल ही बताता है संभोग से समाधि की ओर। हम जहां हैं वहां संभोग है, वो प्राकृतिक है, लेकिन चलना है हमें समाधि की ओर। लोग उसकी किताब की टाइटल में संभोग शब्द देखकर ही थरथरा जाते हैं, सोचते हैं सब गड़बड़ होगा किताब के अंदर। किताब के अंदर समाधि के अलावा किसी चीज का जिक्र नहीं। संभोग की ऊर्जा जो है, काम ऊर्जा का विज्ञान ओशो ने समझाया है। आधुनिक मनुष्य के लिए उससे ज्यादा बहुमूल्य किताब कोई नहीं है। प्रत्येक युवा व्यक्ति को वह किताब पढ़नी चाहिए, ये मैं रिकमेंड करता हूं, क्योंकि उसी किताब को पढ़कर समझ जगती है कि हमारे पास विराट ऊर्जा है और कैसे हम उस ऊर्जा के जहाज पर चढ़कर चेतना के विज्ञान को जान सकते हैं, आत्मा परमात्मा को अनुभव कर सकते हैं। तो सत्संग में बातें और भी होंगी बाद में, लेकिन आज जो प्यारा ध्यान करने वाले हैं उसके लिए चलिए तैयारी करते हैं। फेसबुक के मित्रों को धन्यवाद।